Let's go. हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये कहानी है भृगु लेक ट्रैक की, जो कि अभी 2 साल पहले मैंने अपने एक दोस्त के साथ किया था। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि मैंने अभी रिसेंटली अपना एक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया होता है, और ख़ुद को चैलेंज करने के चक्कर में मैं आसपास की डे हाइक्स, ट्रैक्स, जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ खुद को देखने के लिए, वो चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। पर खुद को चैलेंज करने में और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में ना एक थिक लाइन होती है। दूर से देखो तो दोनों सेम चीज़ें लगती है, पर असलियत में दोनों काफ़ी अलग है। खुद को चैलेंज करना चाहिए, मेरे को पसंद है काफ़ी ना, कि अपनी लिमिट्स चेक करना कि मैंने क्या क्या मेंटल बैरियर सेट कर रखे हैं, कैसे मैं उनको ब्रेक कर सकता हूँ। पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी लाइफ को रिस्क में डालना, या उससे भी बुरा किसी और की लाइफ को रिस्क में डालना, वो बुरी बात है। तो कोर्स करते ही मैं आसपास के ट्रैक्स और हाइक्स करने लगा, और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि एक भृगु करके हाइक है, ट्रैक है, तेरे को करना है तो चलते हैं साथ में। ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा भी कि ये करना है, बस सुना था कि डे हाइक की तरह कर सकते हो तुम उसे। तो भृगु लेक का जो रास्ता है ना, वो एक्चुअल में गुलाबा से स्टार्ट होता है। वहाँ से तुम 3-4 दिन चल के भृगु लेक रीच कर सकते हो। पर जो वाला रास्ता हमने चुना था वो था वशिष्ठ का, जो कि गाँव वाले लोग यूज़ करते थे। उसमें क्या है कि वो ज़्यादा स्टीप है, पर शॉर्टकट की तरह ले सकते हो उसको ना। तो अब खुद की लिमिट चेक करने के लिए मैं सोचा कि डे हाइक वाला करते, एक दिन में ख़त्म करके आ जाएंगे। सुबह 5 बजे निकलेंगे और 8-9 बजे तक वापस आ जाएंगे घर पे। कुछ प्लान नहीं था, दोनों को रास्ता नहीं पता, बस मैप रोड में खोला, ट्रैक देखा कि हाँ यहाँ से रूट जा रहा है, इसको फॉलो करना है। अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के हम पहुँच गए सीधा वशिष्ठ में। ट्रेल स्टार्ट हुई हमारी, हम मेडोज तक रीच किए, और ऊपर जाते जाते मैं पीछे वैलीज देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ कि कितने प्यारे व्यूज़ है ना। और मैं देखता हूँ कि वेदर धीरे धीरे ना ख़राब होता जा रहा है। मतलब नीचे से मेरे को दिख रहा है कि बादल ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं धीरे धीरे, पर मेरे को लगा वो दूसरी अपोजिट साइड है वैली, तो हमारा जो अलग वेदर है उधर नहीं होनी चाहिए चीज़, कि हमें साफ दिख रहा था उस टाइम पे, सामने की तरफ ख़राब था, तो हमने अवॉइड कर दिया उस चीज़ को। हम चलते रहे, सीधा सीधा ट्रेल फॉलो करते रहे। फिर जाके हम ऊपर एक और मेडो पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे मैं वही सेम चीज़ देखता हूँ। इस बार बादल हमारे वाली वैली से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इस टाइम पे किसी समझदार इंसान को वापस लौट जाना चाहिए था, कि उसे पता है कि अभी ट्रैक स्टार्ट करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कि उस टाइम 12-1 बज रहे थे समथिंग, और वेदर ख़राब होने लग गया था। और जो हमारा प्लान था कि हमें 3-4 बजे तक भृगु लेक पहुँचना है, तो वो मेरे ख्याल से उस टाइम पे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। कि जो मेरा कहते हैं ना कि गट फीलिंग होती है तुम्हारे अंदर, कि जो तुम्हें बताती है कि ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें नहीं कर सकते तुम, तो गट फीलिंग कह रही थी कि अब थोड़ा मुश्किल है भृगु लेक करना, क्योंकि वेदर ऑलरेडी ख़राब है। जो हमारे पास 2-3 घंटे की विंडो थी वो बंद होती हुई दिख रही है। पर वही बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो भाई हैवी ड्राइवर है, कर लेंगे, तो चलते रहे आगे आगे मेडो में, क्लाइंब करते रहे, ट्रैक करते रहे। आगे जाके फिर जिस चीज़ का डर था वही, सीधा वाइट आउट। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, धीरे धीरे हो रहा था, पर हमें नहीं पता था कि उधर का वाइट आउट किस तरीके का होता है। कि मेरे को लगता है कि हर एक माउंटेन रेंज का ना एक अलग वेदर सिस्टम होता है, और जो उधर का वाइट आउट था ना भृगु लेक के मेडो पे जो होता है,
वैसा वाइट आउट मैंने कभी नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं देखा। तो धीरे धीरे बादल आते रहे। मेरे को लगा कि चलो अभी भी थोड़ा बहुत विजिबल है ट्रेल, कि हम पहुंच जाएंगे उधर तक ना, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। पर वेदर का कुछ भी नहीं हुआ, और वो वाइट आउट कम होने के चक्कर में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मेरे को अपने सामने नहीं दिख रहा कि मैं चल कहाँ पे रहूँ, कौन सी ट्रेल को मेरे को फॉलो करना है। मेरे को ट्रेल नहीं दिख रही। तो ऐसा हो रहा है कि मेरे को अपने पैर दिख रहे हैं, पर उसके एक कदम आगे का नहीं दिख रहा। तो अब लिटरली मेरी फट चुकी थी कि मेरे को नहीं पता कि वाइट आउट में क्या करना है। कभी वाइट आउट एक्सपीरियंस नहीं किया इतना ज़्यादा। तो और हम जिस जगह पे थे मैडो में, उधर से लौटना तो और बड़ा चुतियापा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार तुमने गलत कदम रखा तो तुम सीधा नीचे 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 गिरते जाओगे। और भालू ने और अलग से डरा रखा था कि वाइट आउट में वैसे कुछ नहीं दिख रहा, कोई आसपास होगा तो वैसे ही पता चलेगा। और फंस चुके हैं अब लिटरली ना वहाँ पे। तो कोई आइडिया नहीं कि वाइट आउट कितना लंबा चलेगा। आधे घंटे तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि क्यों मैं खुद को इतना पुश कर रहा हूँ ना फालतू में। उस टाइम मेरे को लिटरली लगा था कि अब 2 ही ऑप्शन है, या तो ये होगा कि हम रात को यहीं सरवाइव करेंगे, और पता नहीं कि कैसे करेंगे ठंड में, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरा ये है कि हम रुक तो रहे हैं यहाँ पे, पर वो ये है कि जानवरों का नहीं पता कि कैसी वाइल्ड लाइफ है ना आसपास, कि कभी भी कोई आके हमला कर सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आधे घंटे तक यही थॉट्स बार बार दिमाग में चल रहे थे। और जब गिव अप कर दिया मैंने, कि मेरे को लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी ऐसे ही। आधा घंटा वेट करने के बाद धीरे धीरे वाइट आउट कम होता रहा। तो जब मैंने देखा कि उधर शेफर्ड हट है येलो कलर की ना, तो वो दूर से ही शाइन कर रही थी। तो धीरे धीरे वाइट आउट कम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि हम उस शेफर्ड हट पे जाते और वहाँ पे रुक जाएंगे, कि और बाहर सोने से अच्छा या कहीं पे सोने से अच्छा हम ये कि एटलीस्ट शेफर्ड हट में बैठ जाएंगे आराम से, तो सेफ रहेंगे थोड़ा। तो शेफर्ड हट की तरफ गए धीरे धीरे। तो हमने देखा कि किस्मत अच्छी थी हमारी ना, कि शेफर्ड उसमें थे ऑलरेडी, कि शेफर्ड वो हट छोड़ के नहीं गए थे। मे बी उनका भी प्लान कैंसिल हो गया था वाइट आउट की वजह से। तो हम उनके साथ बैठे थोड़ी देर। उन्होंने अपने किस्से बताया कि यूजुअली किस तरह का वाइट आउट होता है ना यहाँ पे। और उन्होंने अपनी कहानियाँ कुछ शेयर की कि उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों से डील किया जब वो फंसे हैं वाइट आउट में ना पहाड़ में। हाँ। तो वो भूल गई और 3 दिन तक उसको नहीं मिला डेरा। 3 दिन भूखी प्यासी भटकी वो भाई। जब धूमी पड़ती है ना धुंध, वो यहाँ लगता पता यहाँ से यहाँ दिखता है मतलब ऊपर से यहाँ से नीचे अपना दिखता है। हमारे को पता है कि हम यहाँ रहे ना, तो फिर आप परली साइड में है बिल्कुल टंगार बुरी तरह। ये प्लेन ना परली साइड में तो ऐसा है, अगर गिर गया बंदा तो मतलब उसने जाना कोई कितने नीचे सीधे। वो गई थी परली साइड में और बूढ़ी नहीं चल पाई, सीधा यहाँ से भूल गई ना, परे गई। फिर परे एक मतलब गुफा जैसी मिली, गुफा में बैठ के रही और फिर आग के डाली ढूंढने गए, तब जाके वो आज दी जोर जोर मतलब कि भाई कहाँ है, तब जाके लगा पता है नहीं लगने दे ऐसे। रात हमने शेफर्ड के साथ ही बिताई। हमने उनसे बात की कि हमारे पास तो कोई जगह है नहीं रुकने की, और अंधेरा हो चुका है तो हम वापस भी नहीं जा सकते जंगल में से, कि तो वैसे ही अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा और ऊपर से जानवरों का अलग चीज़ है। तो हम शेफर्ड हट में रुके। उन्होंने कहा कि चलो, वो फाइनली मान गए कि दिल के अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें डिनर भी करना है तो उन्होंने डिनर भी करा दिया हमें। उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत कुकिंग भी सिखाई कि कैसे वो कुक करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में ना, कि आउटडोर कुकिंग कैसे करते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सरकार विज्ञापन जारी करेगी। वित्त मंत्री के भाषण का सेठ
सीधा प्रसारण, विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में उपस्थित प्रख्यात विशेषज्ञों से बजट पर चर्चा प्रसारित होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले दिन रुकने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया, हमने जीपीएस खोला और रूट फॉलो करते रहे। और फिर से एक और फक्ड अप हो गया कि वो रूट जो हम फॉलो कर रहे थे, जिसने भी वो रूट डाला था ना, बहुत गलत था वो हमें ले गया अपोजिट साइड। तो भृगु लेक ऐसा है कि वो मेडो है, उसके पीछे भृगु लेक है और यहाँ पे एक अलग पहाड़ है जिसके पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे हमटा पास की साइट्स हैं, चीका हो गया, ये सारी जगह तुम नीचे देख सकते हो। अब जीपीएस ले जा रहे हैं तो हमने सोचा कि सही रास्ता होगा, तो हम चलते रहे। फालतू में क्लाइंब कर रहे हैं हम ना, क्लाइंब की ज़रूरत नहीं थी। हम ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ पे बेवकूफ़ों की तरह, और ऊपर चढ़ के हम देखते हैं कि हमें तो पूरा वो है ना कि इसके पीछे ही तो भृगु लेक है, पहुँच के बस आधा घंटा और क्लाइंब करना है। क्लाइंब करने के बाद देखा नीचे कुछ भी नहीं, खाई बिल्कुल। तो अब मेरा माइंड, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उस दिन क्या हो रहा है ना, कि वाइट आउट में फंस रहे हैं, शेफर्ड के साथ रह रहे हैं, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वाइट आउट में फंसने के बाद फिर अब तुम गलत जगह पहुंच गए, जो तुम्हारा एक्चुअल रूट भी नहीं था, तो पहुंच गए फिर उधर से। पर एक चीज़ बढ़िया थी उसकी, कहते हैं ना कि पर्सपेक्टिव वाली बात है, कुछ चीज़ें बुरी दिखती है, कुछ चीज़ें अच्छी दिखती है, किस नज़रिए से देख रहे हो। तो जिस पीक पे हमने क्लाइंब किया, उस पीक से व्यूज़ हद से ज़्यादा अच्छे थे। मतलब ऐसे व्यूज़ मैंने ज़िंदगी में किसी भी से नहीं देखे। मैंने कांगयात से क्लाइंब किया, मैंने बाकी अदर पिक क्लाइंब्स किए, उधर के व्यूज़ भी अच्छे हैं, पर ये जो था ना, ये इतनी हाइट पे नहीं है, पर व्यूज़ इतने प्यारे कि हमें साफ दिख रहा है इंद्रासन काफ़ी क्लियर, हमें डियो टिब्बा साफ दिख रहा है। तो इंद्रासन मतलब ऐसा है कि मेरे लिए एक ड्रीम की तरह है कि मेरे को किसी न किसी दिन क्लाइंब करना है, देखना है उधर है क्या। तो वो इतना क्लियरली मेरे को दिख रहा है ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी इस ट्रैक में। तो वहाँ से फिर अब ऑप्शन नहीं था कि वापस उतरना पड़ेगा हमें नीचे। तो हमने क्या किया कि हम सोच रहे कि रिज से चलते चलते शॉर्टकट ले लेते हैं। तो रिज पे चलते रहे, हम सुन रहे कि नीचे से एक लोकल हमें गाली दे रहा है। तो फिर हम धीरे धीरे रिज को हमने नीचे आए, तो हमने उससे बात की कि क्या हुआ। तो वो बता रहा कि एक्चुअल में भृगु का रास्ता वहाँ से है, जिधर से हम गए उधर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक खाई है बस वहाँ पे। तो वो बंदा गाइड अपने साथ लेके गया। लास्ट जो 40 या आधा घंटे की जो वो थी हाइक थी, तो उसने गाइड ने हमें लेके गया उधर भृगु लेक पे। भृगु लेक देखा, होते थे
का मतलब ये है, कोई बीमार होते थे, कोई ऐसी बीमारी होती थी कि वो लोग आते थे यहाँ। वो भी एक लोकल डे होता था, वो भी अगस्त का के बीच में, जो चलो हमारा लोकल महीने का 20 भादरू बोलते थे हम उसको, तो वो दिन होता था। वो एक दिन पहले आके, वो जैसे आप रुके ना नीचे, वैसे रुकते थे। कोई शो ने कोई सुबह आते थे, वहाँ से उठ के यहाँ आके स्नान करते थे, कई मुंह धो देते थे, कई स्नान कर लेते थे। तो अपने उसमें धूप की बत्ती जला के, मतलब अपने मन में सोच के कि अगर मेरी ये चीज़ हो तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ आके यहाँ चढ़ा दूँगा। और किसी की औलाद नहीं होती थी, बच्चे नहीं होते थे, बहुत दुखी होते थे, और किसी की मैरिज नहीं होती थी, वो लोग आते थे। अब बनाए ये बिजनेस, अब चले हुए हम लोग। और ये लेक जो है, ये जो जहाँ लड़का बैठा है, आज से मतलब लेके चलो आप 30 साल पहले, और इतनी बड़ी लेक थी, जहाँ ये लड़का से नीचे जो बर्फ है दिख रहा है ना, हाँ जी। खाली वाली जगह, इतनी बड़ी लेक थी। जब मैं 14 साल का था, अच्छा। उस टाइम में यहाँ आया था। मतलब एक अपने उस जो दिन होता हमारा, जो दिन होता था, उस दिन आया था मैं। तो ये इतनी बड़ी लेक थी, आज ये हो गई ऐसी छोटा, बहुत छोटी हो गई। बस तो यही था। फिर भृगु लेक देख के हम सीधा नीचे नीचे क्लाइंब करते रहे और घर आ गए। जो रास्ते में हमने एक बंदे ने लिफ्ट भी दे दी कि रोड से, उसने रोड हेड से पिक किया और सीधा हमें मनाली ड्रॉप कर दिया। पर जो बेस्ट चीज़ थी ना मेरे को इस हाइक की लगी, वो थी कि इस हाइक ने इतना कुछ सिखाया है ना अपने बारे में, कि कब तुम्हें अपनी गट फीलिंग को सुनना है, कब तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना बंद करना है, और कब थोड़ा रुक के थोड़ा चिल करना है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर तुम भाग रहे हो एक चीज़ के पीछे ना। तो कभी कभार एक हाइक इंजॉय करके चलो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम एक हर ट्रैक खुद को पुश करने के लिए कर रहे हो। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। प्लस वाइट आउट में कैसे सर्वाइव करते हैं वो तो अभी भी नहीं पता सही से कि कैसे करना होता है। बस पता है कि हाँ, 2-3 चीज़ें, उससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। और शेफर्ड के साथ रुकना, ये एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कि हर कोई कर पाता है ना, कि उन लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनना, कि उन्होंने ये लाइफ क्यों चुनी। कि एक शेफर्ड की लाइफ जो होती है वो काफ़ी अलग होती है हमारे नॉर्मल सिविलियन से या विलेजर से या फार्मर से। एक शेफर्ड अलग ही ज़िंदगी जी रहा होता है ना, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमें। और उनके साथ रुकना, उन्होंने इतने प्यार से खाना खिलाया था, वो खाना, तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, जो चीज़ मैंने आज तक कहीं पे इसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं करी। यही है मेन कहानी। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।